नमस्कार, मिर्गांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेत उत्खनन का अवैध कारोबार जोरों पर, ग्रामीण परेशान, प्रशासन की कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी। बरेली से मिर्गांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। रायसेन जिले में खनिज विभाग की मिलीभगत से अवैध रेत का उत्खनन जोरों पर चल रहा है। खनिज माफियाओं को किसी का डर नहीं है। जो रेत खदान स्वीकृत नहीं है, वहाँ से भी 3 खनिज माफिया ट्रैक्टर ट्राली से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। और खनिज विभाग का काम तो स्थानीय लोग कर ही रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि खनिज माफियाओं की वजह से ग्राम की महिलाएं नर्मदा में स्नान नहीं कर पाती, क्योंकि खनन माफिया के द्वारा गंदी और अपशब्दों का उपयोग किया जाता है। वहीं ग्रामवासी नर्मदा में हो रहे रेत उत्खनन को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं। खनिज अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। खनिज अधिकारी जांच करने आते हैं, उससे पहले खनिज माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली नर्मदा से हटा दिए जाते हैं। जिले में 2 ठेके में नहीं है, वहाँ से भी रेत निकाली जा रही है। हम बात कर रहे हैं सिवनी रेत खदान की। यहाँ धड़ल्ले से अवैध उत्खनन जोरों पर है। मीडिया की जानकारी लगने पर जब सिवनी खदान पहुँचे तो ट्रैक्टर ट्राली भरी ट्राली छोड़कर भाग गए और कुछ ट्रैक्टर ट्राली लेकर भाग गए तो ट्राली भरी हुई छोड़कर भागे खनिज माफिया, जिन्हें एसडीएम संतोष मृदगल ने के आने पर जब्त की और बरेली थाने में खड़े करवाए गए। आगे कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बार निर्देश के बाद भी आखिर खनिज विभाग क्यों आंखें बंद किए हुए बैठा है। जिले में अकेले सिवनी खदान ही नहीं बल्कि सत्रावन, अलीगंज, केतोगान खदानें अवैध रूप से चल रही हैं और खनिज निरीक्षक सिर्फ खाना पूर्ति करने स्वयं की गाड़ी से आकर घूम कर चले जाते हैं। कार्रवाई स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण लोग ही करते हैं और करवाते हैं। यहाँ पर परेशानी ये है कि खदान पर गाड़ी देते हैं जो लोग मन मर्जी करते हैं और लेडीज नहाने आती हैं तो कहते हैं कि हमारा राज्य है, हम अलीगंज से निकल कर बताए सिमनी वाले। ये कौन कहता है? ये लोग कहते दारू पी के रेत उठा रहे कह रहे अब हम तो गरीब आदमी और गांव से निकल रहे हैं। अब प्रशासन जाने क्या करता है। प्रशासन ने कई बार शिकायत कर चुके। साहब बादान आए थे तो 3 बजे को हमें बुलाया था, 1:30 बजे एसडीएम साहब हमें बुला कर निकल गए। लगभग कितनी ट्रालियां चलती हैं यहाँ पर? ट्राली कम से कम 25-30 ट्राली प्रतिदिन चलती हैं। 24 ही घंटा। रेत ठेकेदार चलवा रहा है या नहीं? ठेकेदार कोई ठेकेदार नहीं है। अच्छा, अलीगंज ठेकेदार है, अलीगंज के लोग हैं, अलीगंज की ट्राली हैं और गम इनकी मन मर्जी है। और हमसे कई हमने 1-2 दान के भैया तुम मान जाओ यार। ये परेशानी की इधर पे महिलाएं लोग नहा भी नहीं जा पाती। किस वजह से? ये ट्राली वालों की वजह से रेत भर के ले जा रहे हैं लोग, गाली गलौज बकते हैं और भरते हैं इधर वाहनों की वजह से। अच्छा, अधिकारी आते हैं क्या शिकायत करने के बाद? अधिकारी कहाँ से आएंगे, आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ट्रैक्टर्स अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब, टीआई साहब और संपूर्ण दल के साथ आकर देखा तो 2 ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए थे। तो गांव वालों के सहयोग से उनके ट्रैक्टर लेकर के भरे हुए रेता के जो ट्रॉली हैं उन्हें थाने की ओर ले जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर रवाना हो गया, दूसरा रवाना कर रहे हैं। सर, ये ठेका है मगर क्या ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है? ये एक्चुअली यहाँ कोई अब मिला ही नहीं है, मिलते तो पता रहता कि कौन लेके जा रहा है या इनके पास क्या रॉयल्टी है। चूँकि ट्रैक्टर वाले हैं तो ट्रैक्टर वाले ही नहीं है, ट्रैक्टर लेकर ही भाग गए। इसलिए इसकी जांच की जा करके स्पष्ट हो जाएगा कि किसके द्वारा ले जाया जा रहा था।